हरे कृष्णा। राधे राधे मित्रों। कार्तिक मास में रोज़ कही और सुनी जाने वाली आठों वार की कहानी। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास की आठों वार की कहानी। किसी गांव में एक माँ और बेटा रहते थे और बहू भी उनके साथ ही रहती थी। एक दिन सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो बहू से माँ ने कहा कि बहू, मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा, ठीक है माँ, दे दूँगी। सुबह बेटा उठा तो बोला कि माँ, मुझे रोटी दो। यह सुनकर उसकी पत्नी आई और बोली कि ना तो यहाँ पर तुम्हारी माँ है और ना ही रोटी है, तुम कुछ काम काज करोगे तो ही रोटी दूंगी। वह बोला, हे भगवान, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और उसने कहा, अच्छा, तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। वह बोला, राम, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान ने उसकी बात सुनी। ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाने जाओगे और कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आठों वार के नाम जानता हूँ। इससे तुम्हारे घर में अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने लेना और पानी की घंटी भर लेना। जो बर्तन ढके हुए हों उनका मुंह खोल देना। जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हों उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार भरे हो जाते हैं। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। उसने कहा कि आठों वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाए हो। तब उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा कि चावल के दाने ला और पानी भरकर घंटी ला। जो बर्तन औंधे पड़े हैं उन्हें सीधा कर दे और जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पत्नी ने कही और पति ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वार का आसरा भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। अपनी पत्नी से उसने एक दिन कहा कि मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोले कि नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली, नाना क्या लाए हैं? 2 दिन की मुफ्त रोटियां तोड़ने आए हैं। बेचारा सोचने लगा कि गरीब सब कहलवा देती है। तब पिता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मेरी आठों वार की कहानी सुन ले। तब बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, मेरा मुंह झूठा है, और पिता भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आता है तो कहती है कि पिताजी, आप अपनी कहानी सुनाओ। पिता बोला कि चावल के दाने ला, पानी की घंटी ला। जो आधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर दे और जो बर्तन ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पिता ने कही और बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोकरे भर भर बांटने लगी। बेटी की पड़ोसनों ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया, तो फिर ये इतना सारा सामान जो तुम बांट रही हो, ये कहाँ से आया है? बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे। ये तो आठों वार की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिता को कहो कि वह हमारे भी यहाँ पर आठों वार की कहानी सुना दे। तब पिता ने कहा कि आज तो मेरा मुंह झूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन लड़की के पिता ने पड़ोसनों को भी आठों वार की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अटूट भंडार
हो गए। जैसे भगवान के वेश में ब्राह्मण की 8 वारों की कहानी से सबके भंडार भर गए, उसी तरह से कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वालों के भी भंडार भरना। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।